बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सबसे डिफरेंट शामी कबाब बनेंगे, इतने मज़े के, इतने यमी मेरे शामी कबाब बनेंगे रेशे वाले कि आप इसको बार बार बनाएंगे। जिसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया। ये बीफ है, बड़े बड़े साइज़ में मैंने बनाया हुआ है। और साथ मैंने आधा किलो चने की दाल, आधा किलो चने की दाल के साथ 1 किलो गोश्त बेस्ट है। तो हम दाल को तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देते हैं और फिर हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दाल को धो के भिगोती हूँ। मज़ेदार यम्मी से शामी कबाब बनाने के लिए हमें दाल को पहले भिगोना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद मैं मिलती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त डाल दिया है। तकरीबन 1 किलो मेरे पास गोश्त है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। ये लहसुन की कुछ जवे हैं और 1 चम्मच अदरक का है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची से गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है। इसके साथ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का है, 1 चम्मच नमक का है और हल्दी है। बस ये वाले मसाले इसके अंदर जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएंगे। आप इन मसालों का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है 1 गिलास और आधा गिलास और डाल रही हूँ। 2 बड़े गिलास मैंने पानी के इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन 1 किलो पानी है। दाल मैं इसके अंदर बाद में डालूंगी क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, टाइम से गलता है, तो दाल जो है जल्दी गल जाती है। इसको मैं पहले 15 मिनट की वेट ऐसे ही चला लूँगी क्योंकि बड़े बड़े पीस हैं। 15 मिनट में पहले इसको ऐसे चला लूँगी फिर बाद में मैं इसके ऊपर इसके अंदर दाल डालूँगी। तकरीबन 5 मिनट इसके चलने में लग गया, 15 मिनट इसको पकने में। जब इसकी वेट चल रही है इसको 15 मिनट मैंने ये वेट चलानी है, फिर मैं आपको 20 मिनट बाद दूँगी। तो ये तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट चला लिया गोश्त को और ये तकरीबन मेरा 70% गोश्त गल चुका है। अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी। तकरीबन मैंने इसे 1 से 1.5 घंटा मैंने भिगोया है। इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो दाल के अंदर ही गल जाएगा। हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है कि नहीं, मैं अभी देख लेती हूँ, वरना मेरे ख्याल से इतने पानी में ही गल जाएगी दाल। थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि मैंने 10 मिनट इसको वेट लगा दिया। दाल में 1 घंटा भीगी हुई है तो थोड़ा टाइम देंगे। तकरीबन मैंने 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी और डाल दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। तो प्रेशर में मैंने दाल को डाल के इसको बंद कर दिया। ऊपर से मैंने इसकी वेट रख दी है। तकरीबन 10 मिनट मैं गोश्त को दाल के साथ गला लूँगी। 10 मिनट में गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाएगा और दाल भी। तो मैं आपको 10 मिनट बाद दूँगी। तो तकरीबन मैंने दाल को भी 15 मिनट चला लिया है। ये देखिए मेरी दाल भी गल गई है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। हल्का हल्का पानी है वो भी खुशक हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये यम्मी से शामी कबाब तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी शामी कबाब की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली दोस्तों में, और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ये पानी हमारा खुशक हो गया है। इसके अंदर से जब मैंने खड़े मसाले डाले थे वो मैं निकाल देती हूँ बाहर। अब हमने क्या करना है, ये घोटने की मदद से मैंने इसको मैश कर लेना। ये हर घर में होता है, इसको इसके साथ मैश कर लेना। चूल्हे को मैंने नीचे से कर दिया बंद। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके साथ घोटा जा रहा है। हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गला हुआ है ना। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको घोटने में। ये अच्छी तरह से घोटा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने सारे को घोट लेना है। ये देखिए सारी दाल मैंने गोश्त को घोटने के साथ देखिए मैंने पीस लिया इसका। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पीसी गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैंने 1 अंडा डाल देना है। 1 अंडा जो मैंने तोड़ के रखा है इसके अंदर डाल दूँगी। अंडा डालने से ये होता है, ये जो शामी कबाब होते हैं अंदर से भी क्रिस्पी बन जाते हैं। साथ जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। ये 2 छोटे चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद मैंने बारीक बारीक काट के रखी हैं, वो भी इसके अंदर जाएंगी।
ये थोड़ा सा पुदीना है और हरा धनिया है, वो भी इसके अंदर जाएगा। पुदीने को भी मैंने ये बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। पुदीने से ये खुशबू बहुत प्यारी इसके अंदर से आएगी। कबाब में से जब आप फ्राई करेंगे ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसको हाथों की मदद से ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से चीज़ों को अंदर मिक्स कर लेना है। जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, गरम मसाला डाला हुआ है ना साथ अंदाज में, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना है कि आपको ये मेरी शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल ये इतनी मज़े के कबाब तैयार होंगे ना, आप इसे बार बार बनाएंगे। और ये देखिए सारे मसाले मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए। अब हम इसकी ना टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी पकड़ के ना। तो मैं पहले इसका गोल सा बना के ना फिर इसको हाथों के साथ ना दबा लेते हैं, जिस साइज़ की आपने बनानी हो। मुझे तो ये जो दरमियाना सा साइज़ होता है ना, मीडियम, शामी कबाब में यही साइज़ अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़े नहीं अच्छे लगते। बाद लोग बहुत बड़े बड़े शामी कबाब बनाते हैं, ये मीडियम साइज़ के शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए इस साइज़ के आपने सारे शामी कबाब बना लेने हैं। इसको मैं प्लेट में डालती हूँ। इसको ना हम खुला खुला करके रखेंगे। खुला खुला करके रखने से ये होगा कि इसको मैं 2-3 घंटे फ्रीजर में रख दूँगी ना, बाद में मैं इसको ना किसी प्लास्टिक बैग या बोल में डाल के ना फ्रीज़र में हम 5 से 6 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। 2-3 घंटे फ्रीजर में रख जाएंगे ना, फिर बाद में वो सख्त हो जाता। तो ये देखिए दूसरा भी कबाब हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसी तरह अपने सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। देखिए मैंने इसको ट्रे में भी डाल दिया, प्लेट में। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ चूल्हे के ऊपर। मैंने एक अंडा ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी और अंडे को अच्छी तरह से ना फेंट लेंगे। कबाब को तलने के लिए अंडे की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैंने एक अंडा इसके अंदर भी डाला हुआ है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो अंदर से भी क्रिस्पी बनेगी और बाहर से भी। चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया, तवा मेरा गर्म हो गया। इसके ऊपर मैं ऑयल डाल लूँगी। तो साथ में शामी कबाब को पकड़ के ना ये अंडा लगाएंगे। अच्छी तरह से दोनों साइड पे अंडा लगाना है और इस साइड के अंदर हम रख लेंगे तवे पे। इस तरह मैं एक एक करके सारी टिक्कियों को अंडा लगा के ना इसके ऊपर रख दूँगी। तो मैंने तवे के ऊपर ये टिक्कियाँ रख दी है। अभी मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना, बाद में हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी से अगर हम इसकी साइड चेंज कर दी तो ये टूट जाएंगे। तो ये जो टिक्कियाँ मैंने रखी थी, अब मैं इसको एक एक पकड़ के ना इसको आराम से इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे कबाबों की साइड चेंज कर दी है। अब 2 मिनट के लिए मैं दूसरी साइड से भी पका दूँगी। मैं इसको उतार दूँगी। तो ये मैं एक एक करके सारे उतार लूँगी। ये जो पकाया है मैंने इसके ऊपर दरमियान में हो रख दी है। इस साइड से जो पक गई थी ना, मैंने इनको साइड पे कर दिया। माशाल्लाह से मेरे इतने मज़ेदार शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ तब तक ये पकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए मेरे सारे शामी कबाब तैयार कर लिए, पकाए मैंने फ्रीज़ कर लिए। और ये देखिए कितने अच्छे मेरे शामी कबाब क्रिस्पी से बने हैं और इतने रेशेदार है ना। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इतने रेशेदार और रसीले हमारे कबाब तैयार हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारे शामी कबाब तैयार हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे शामी कबाब की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली दोस्तों में। और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।